Then comes dentals. These sounds are formed with the टंग टिप बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ. अब जब आपकी जो टंग टिप है वो आपके अपर टीथ के पीछे की तरफ जब वो जाकर टच करेगी, द इनिशियल साउंड्स ऑफ थिन एंड द फाइनल साउंड ऑफ बाथ आर बोथ वॉइसलेस डेंटल्स. अब ये थिन और जो बाथ में जो थर्ड साउंड आ रहा है ये जो है वॉइसलेस डेंटल है. द सिंबल यूज फॉर दिस साउंड इज थीटा, यूजली रेफर्ड एज थीटा. अब ये जो आपके सिंबल जो आपने याद रखना है ये थीटा इसको कहलाता है और ये मोस्टली इस तरह के साउंड्स के लिए यूज़ होता है. थिन और बाथ में जो थ की साउंड आ रही है, ठीक है, टी एच के साथ जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है. द वॉइस डेंटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल द. इस तरह का जो सिंबल होगा ये जो द को इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा. दिस साउंड इज फाउंड इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इनिशियल साउंड ऑफ कॉमन वर्ड्स लाइक द, देयर, देन एंड दस. अब इनमें देखेंगे टी एच वही है लेकिन इसकी साउंड में डिफरेंस है. तो अब ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये द साउंड उसमें है और ये जो है उससे आपके पास जो है उससे वेरी कर रही है. जो हमारे पास पहले जो हमारे पास बाथ में और जो उसमें हमारे पास आई है उसके जो था थिन में जो उसकी साउंड आई है हमारे पास, लेटर्स वही यूज़ हो रहे हैं लेकिन इसमें साउंड का डिफरेंस है. वो पहला वाला वॉइसलेस था और ये जो है ये वॉइस्ड है. Then it is also the middle consonant sound in feather and the final sound of bath. अब ये देखेंगे आपके जिसमें फीदर जो वर्ड है इसमें जो टी एच की जो साउंड आ रही है ये साउंड, और इसमें जो बाद में जो इस बात में जो आ रही है इसमें द साउंड जो आ रही है ये जो है ये इंटर जो है डेंटल्स कहलाते हैं. ठीक है. दीज आर फॉर दीज कॉन्सोनेंट्स व्हेन दे आर प्रोनाउंस विद द टंग टिप बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ. अब इसमें जो है ये टंग टिप जो है अपर और लोअर टीथ के दरमियान में होगी. ठीक है. पहले वो जो हमने डेंटल्स पढ़े हैं उसमें था कि वो जो टंग की टिप है वो आपके अपर फ्रंट टीथ के पीछे थी, लेकिन अभी इसमें जो है ये आपकी टंग टिप जो है ये आपके अपर एंड लोअर टीथ के बीच में है, इसीलिए ये इंटरडेंटल्स कहलाता है. Then we have alveolars. These are sounds formed with the front part of the tongue on the alveolar ridge, which is the rough bony ridge immediately behind and above the upper teeth. अब आप देखेंगे, आप अपनी फिंगर से आप टच करें, आप अपने अपने अपना अपना माउथ खोलेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आपके जैसे ही आपके अपर पार्ट है जो फ्रंट पार्ट है आपका उसका आपके माउथ का, तो उसके पीछे एक ना वो ऐसे रफ सा एक एरिया होगा. तो इस जो मतलब उसमें बोनी सा वो है रिजिस बने होंगे, तो ये जो एरिया होता है ये एल्वियोलर कहलाता है. और इस तरह इसके साथ जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो एल्वियोलर्स कहलाती हैं. The initial sounds in top and dip, sit, zoo and nut are all alveolars. इसमें अब हमें पता चल रहा है कि ट, ड, स, ज एंड न ये सब जो हैं ये alveolars हैं. Of these ट and स are voiceless, whereas ड एंड ज एंड न आर वॉइस्ड. अब इसमें आप देखेंगे कि ये सब जो है अगर बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट एंड स हैं ये वॉइसलेस हैं और ये ड ज एंड न वॉइस्ड हैं. अदर एल्वियोलर्स आर द एल साउंड फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स सच एज लैप एंड लिट एंड द आर साउंड एट द बिगनिंग ऑफ राइट एंड राइट. अब इसमें जो र की साउंड आ रही है, अब आप इसमें स्पेलिंग को नहीं आप देखें, अब यहाँ पर डब्ल्यू शुरू में आ रहा है लेकिन आपको पता है डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट हो रहा है और आर की साउंड दे रहा है. तो अब इसमें राइट में और राइट में जो आर की साउंड है और लैब में और लिट में जो आपके पास एल की साउंड है और ऊपर जो आपको पहले बताया टी टी एस जेड एन और जो हमारे पास ये सब जो हैं ये एल्वियोलर्स हैं. कुछ इसमें वॉइसलेस हैं, कुछ इसमें वॉइस्ड हैं. देन कम्स palatals. Right back behind alveolar ridge there is a hard part in the roof of mouth. अब आप इन alveolar ridge के जब आप ridges के आप आगे देखेंगे तो एक hard part आएगा उसके माउथ के ऊपर छत की तरफ. This is called the hard palate or just the palate. Sounds produced with the tongue and the palate are called palatals. अब जो टंग जब यहाँ पर टच करती है पैलेट के साथ आपके, तो उसके साथ जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो palatals कहलाती हैं. Examples of palatals are the initial sound in the words shout and child. अब इसमें श और च की जो साउंड है ये दोनों जो हैं ये वॉइसलेस हैं. अब इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हमारे पास फोनेटिक चार्ट होता है जिसके ज़रिए हम इसकी जो इसको इस तरह से इसमें डिनोट करते हैं. ये साउंड आपके पास है श के लिए और च के लिए हमारे पास ये टी और इस तरह से एफ़ की शेप का जो हमारे पास एक सिंबल आ रहा है ये इसको इसके साउंड को रिप्रेजेंट करता है फोनीम्स के लिए. One of the voiced palatals represented by the symbol
दिस इन वर्ड्स लाइक स्ट्रेयर एंड प्लेयर। अब एक और जो वॉइस पैलेटल्स है वो इस तरह के सिम्बल्स को जो रिप्रेजेंट करेगा, इसमें साउंड होगी प्लेयर। अब इसमें य की जो इसमें साउंड आ रही है और उसमें ट्रेयर में यर की जो साउंड आ रही है, ये इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये पैलेटल्स है। देन देयर इज अदर वॉइस्ड पैलेटल इज, अब ये डी और ज इसको साथ मिला के ये सिंबल बना हुआ है, विच इज़ द इनिशियल साउंड इन वर्ड्स लाइक जोक एंड जैम। अब इसमें जो जोक में ज और जैम में जी की साउंड के साथ ज आ रहा है, ये इस साउंड को रिप्रेजेंट करे। इसका सिंबल ये होगा। अब उसके सिंबल पे ना चाहें कि ये डी और ज लिखा हुआ है, इसकी जो साउंड है उसको फोकस करना है आपने, ये ज और जैम की ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अदरवाइज पैलेटल इज़ द दिस साउंड जो, और ये जे लिखा हुआ आपको वैसे नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल है ये इसकी साउंड जो है वो यो को रिप्रेजेंट करता है। यूज एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड लाइक यू एंड येट। तो अब इसका आपने जो सिंबल्स हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए यहाँ पर ये आप देखते हैं जो कि इसमें ब्रैकेट में हैं, आपने इनको फोकस करना है कि ये इनकी आपने लिखना, आपने याद करना है कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं ये कौन सी साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव व्हीलर्स इवन फर्दर बैक इन द रूफ ऑफ द माउथ। अब आप देखेंगे, आप अपने जब आप हार्ट उसके पैलेट के आगे थोड़ा सा और आप टच करेंगे तो यहाँ पर एक सॉफ्ट सा एरिया होगा। इस सॉफ्ट एरिया को सॉफ्ट पैलेट या व्हीलम कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस विद द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द व्हीलम आर कॉल्ड व्हीलर्स। अब जहाँ टंग जो है यहाँ पर व्हीलम को टच करके जो साउंड प्रोड्यूस करेगी वो व्हीलर कहलाएंगे। देयर इज़ अ वॉइसलेस व्हीलर साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि किड, किल, कार एंड कोल्ड। अब इसमें भी देखने के कार और कोल्ड में सी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो उसका जो फोनिक्स है वो क है। तो यहाँ पर जो क के साउंड को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है के यहाँ पर, तो ये वॉइसलेस व्हीलर होंगे। द वॉइस व्हीलर साउंड हर्ड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक गो, गन एंड गिव, जिसमें ग की साउंड आ रही है और ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेगा ब्रैकेट में। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये आपने इसमें यहाँ इस तरह से ब्रैकेट के साथ आपने सिंबल को भी याद कर लेना है। द व्हीलम कैन बी लोअर्ड to allow air to flow through the nasal cavity and thereby produce an otherwise wheeler represented by the symbol this one. This is ing और इसको टिपिकली रेफर किया जाता है एंगमा से। ठीक है, एज इन साउंड सिंग और सैंग में, जैसे कि ये साउंड इसकी इंग की साउंड आ रही होती है, तो ये भी एक व्हीलर है। ठीक है, देन वी हैव एन अदर, दिस इज ग्लोटल्स। There is one sound that is produced without the active use of the tongue and other parts of the mouth. अब इसमें उसको एक्टिव यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, it is the sound h, h sound, which occurs at the beginning of have and house. This sound is usually described as a voiceless glottal. The glottis is the space between the vocal folds in the larynx. अब इसमें आपको पहले बताया था कि जहाँ पे आपको मैंने दिखाए थे लोकल वोकल फोर्स, उसके दरमियान में जो जगह होती है वो ग्लोटिस कहलाती है और ये वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। When the glottis is open, as in the production of other voiceless sounds, and there is no manipulation of the air passing out of the mouth, the sound produced is that represented by H. अब जहाँ पर आपकी voiceless sound की जो प्रोडक्शन हो रही होगी, glottis जो ओपन होगा, तो वहाँ पर कोई एयर की जो पासिंग की आपके जो एयर पास करते हुए कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, तो वो ह की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। Then we have चार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स का हमने इन सब की बेस पर इसको चार्ट कैसे बनाना है। सो इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स कैन बी समराइज विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द चार्ट। अलॉन्ग द टॉप ऑफ द चार्ट आर डिफरेंट लेबल्स फॉर प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन के, उसमें प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन कौन सी है जिसके साथ उन्होंने लेबल किया होगा। इसमें -V में वॉइसलेस और +V में जो कि वॉइस्ड है, जो कि साउंड्स आपकी वॉइस्ड होंगी वो +V होगा और जो -V होगा वो वॉइसलेस होंगी। आल्सो इंक्लूडेड इन दिस चार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द set of terms used to describe manner of articulation which we will discuss in an other section। अब manner of articulation क्या होता है, इन्हीं जो आपने टर्म्स हमने पढ़ी हैं इन्हीं को आगे जो उन्होंने उसको नाम दिया है इसको जॉइंटली, उसको हमने manner of articulation में हमने इसको डिस्कस करना है नेक्स्ट। अभी हम इसमें चार्ट को फोकस करेंगे। अब ये जो चार्ट है आपने इसको भी लर्न कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आपको आइडिया होता है कि हमारे पास बाइलेबियल जो है वो कौन कौन सी साउंड्स है, लेबियोडेंटल कौन सी है, डेंटल कौन सी हैं, एल्वियोलर, पैलेटल, व्हीलर और ग्लोटल, ये सब कौन सी साउंड्स हैं और इसमें हमारे पास कौन कौन से जो हैं हमारे पास इसमें जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये इसमें शो करने के वॉइस्ड हैं और ये जो वॉइसलेस साउंड कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपको व्हीलर देखने के इसमें क साउंड जो है वो इसमें वॉइसलेस है और जो ग है वो इसमें